बालक में एक सबसे अच्छा गुण जानते हो क्या होता है? आप कहोगे बच्चे में ईर्ष्या नहीं होती, होती है। उसकी मैया किसी दूसरे बच्चा को गोदी में ले ले, फिर देखो कैसा हाथ पांव फेंकेगा, ये हम है, तुम्हारे बच्चा ये नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। ईर्ष्या तो है। बच्चे में लोभ भी होता है, लालच होता है, पैसे टॉफी के लालच में कुछ भी करवा लो उससे। क्रोध भी होता है, तुम उसका मन का नहीं करो तो खिलौना फेंक के मारेगा। गुस्सा भी है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो कहते बच्चे भगवान का रूप होते हैं, निर्दोष होते हैं। निर्दोष इसलिए होते हैं, बच्चे में अवगुण भले कोई हो पर एक गुण होता है, बच्चे में दंभ नहीं होता, छल कपट दिखावा नहीं होता। अगर मैला कपड़ा है तो मैला पहन के रिश्तेदारों के सामने खड़ा हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं कि भीतर जाके कपड़ा बदल के टाई बेल्ट पहन के फिर आऊं। भले मुंह पूरा सना होगा चॉकलेट में, वैसे पहुंच जाएगा। दिखावा नहीं। हम क्या, अच्छा कोई आया चलो बढ़िया कपड़ा पहनो, सब तैयार हो जाओ। बच्चे में दिखावा नहीं। और भगवान को एक ही चीज पसंद है, भगवान कहते मोही कपट छल छिद्र न भावा। बच्चे इसलिए महान माने जाते हैं कि उनमें छल कपट नहीं, दिखावा नहीं, और वही भगवान को पसंद है। एक बच्चा भगवान के मंदिर में जाकर के देखता है पंडित जी लंबे चौड़े श्लोक गा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्तुतियां गा रहे हैं। अब बच्चे को तो आती नहीं थी कोई स्तुति, ना कोई संस्कृत आती, ना कोई भाषा अच्छी कविता आती। उसने स्कूल का बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसने बस स्कूल में क ख ग उसके मास्टर जी ने सिखाए थे, तो मंदिर में खड़ा होकर भगवान को वही सुनाने लगा, क कबूतर ख खरगोश। तो पंडित जी बोले अरे बाप रे बच्चे क्या कर रहा है तू, भगवान को क्या सुना रहा क ख ग घ। तो बालक ने वही भोलेपन से कहा कि पंडित जी देखो, आपकी भी जितनी स्तुतियां हैं ना, जितने आपकी कविताएं हैं, भजन हैं, पद हैं, वो सब भी तो क ख ग के अंदर से ही बनी है, इसलिए भगवान को मैंने सब सुनाई, उनको जो अच्छा लगे अब इसमें से अक्षर खुद निकाल के वो खुद बना लेंगे, हमको नहीं आती, वो खुद बना लेंगे। अब ऐसे भोलेपन से ठाकुर जी भला कैसे नहीं रीझेंगे। तो बचपन जो है अगर भजन में लग जाए, कई लोग कहते हैं कोई छोटा बच्चा भजन करने लग जाए ना तो घर के माता पिता को टेंशन हो जाती है, बाबा जी ना बन जाए। पहली बात तो भैया बाबा जी बनना इतना आसान होता नहीं, और बन भी जाए तो तुम्हारे सारा वंश तर जाएगा। कोई घर में एक भक्त, एक साधु, एक संत कोई प्रकट हो जाए ना तो सारे कुल का उद्धार कर देता है। जो बच्चे को भजन से जोड़ती है, भक्ति से जोड़ती है। आप सब इतनी यहाँ मैयाओं बैठी हो, घर में बेटा बेटी पोता पोती सबके होते होंगे, पढ़े लिखे बच्चा अच्छी बात है, पर ये ध्यान रखो पढ़ाई अच्छी की पर जीवन में भजन नहीं है ना तो जीरो है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, भजन नहीं है तो उसकी सब सफलता बेकार है। सिखाइए बच्चों को बचपन से भजन को साथ लेके, धर्म और अध्यात्म को साथ लेके तब सफल बनो। तो शिक्षा हुई और बड़ा हुआ, नौकरी चाकरी ब्याह शादी और बड़ा हुआ, बाल बच्चे, और अंत समय आते आते हाथ हिलने लगते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उसके बाद भी इस उम्र में जाकर के भी ज्योतिषियों को हाथ दिखाते घूमते कि महाराज हमारे जीवन में खुशियां कब आएंगी, अच्छा समय कब आएगा। अरे जिसका अच्छा समय आज नहीं आया कल कहाँ से आ जाएगा। वर्तमान में जो भगवान की भक्ति में खुश ना रह पाया वो कल भी नहीं रह पाएगा। इसलिए गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है अब तक ना तूने पूरा किया है, मुझे वादा निभाने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। ये मन को थोड़ा थोड़ा ना समझाते रहना चाहिए। जैसे इंग्लिश क्लासेस होती हैं, कुकिंग क्लासेस होती है, वैसे मन की भी क्लास होनी चाहिए। और ये क्लास आप ही ले सकते हो और कोई नहीं। दूसरा कुछ बोलेगा तो आप एकदम तू हमको समझाएगा, पर अपने मन को खुद ही समझाओ। कभी कभी सप्ताह में, महीना में एक आध बार बैठ जाया करो अपने मन से बात करने के लिए। मन को समझाओ तू कहाँ जा रहा है,
किस ओर जा रहा है, अंधकार की ओर जा रहा है, थोड़ा भगवान की ओर चल। तो मन बुरा भी इतना नहीं है, मन को गालियां तो इतिहास में खूब पड़ी हैं। शठ मना राम भज सुन शठ मना, मन को खूब गाली भी दी गई, पर ये भी ध्यान रखो भगवान तक पहुंचाने के लिए भी ये मन ही चाहिए होता है, इसके बगैर भगवान तक जा भी नहीं सकते। अब देखो स्टेयरिंग है, राइट घुमाओगे तो इधर हो जाओगे, लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट में चले जाओगे, स्टेयरिंग तो एक ही है ना, मन एक ही है। संसार की ओर घुमाओगे तो संसार वाले बन जाओगे, और अगर उसी को भगवत भक्ति की ओर घुमाओगे तो भगवान के बन जाओगे। अलग नहीं है, कोई अलग से मन नहीं आता, कोई बाजार में कि ये अलग से मन आता, वही मन है सबका। मीरा के पास भी एक ही मन था, बाबा सूर के पास भी एक मन था, नरसी, तुकाराम, ज्ञानदेव, सबके पास एक मन था, और उसी मन से उन्होंने भगवान को पाया। तो बस इस मन को भगवान में लगाने का गुरु कृपा से धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए।